Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णवी रंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट टू लुक फॉर व्हेन बाइंग ए हाउस। हम जब कोई नया घर खरीदते हैं हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इन सब के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉइंट हैं जो हमें ध्यान देने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप फीलिंग सेफ। अगर आपका कोई घर ऐसी लोकेशन में है जहां आप आपको सेफ नहीं फील कर सकते, हो सकता है बहुत आउटर में आपका घर है, कभी कभी होता नहीं सिटी में एकदम आउटर में लोग घर खरीद लेते हैं, तो वहाँ आप सेफ कैसे फील कर सकते हैं। तो आपको सेफ फील करने के लिए आपका घर एक अच्छी लोकेशन में होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे देखते हैं कभी कहीं कोई एरिया होते हैं वहाँ पे चोर वगैरह ज़्यादा आते हैं, आपको घर जो है चुरा सकते हैं, सामान चुरा सकते हैं, तो उस टाइप की जो लोकेशन में हमें घर नहीं परचेज करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, वॉकेबल। वहाँ से सारी डिस्टेंस से वॉकेबल होनी चाहिए। जैसे आपको मार्केट जाना है, आपको कोई चीज़ खरीदना है, आपको बाल कटाने जाना है या कुछ भी काम करने जाना है, तो आपकी सारी डिस्टेंस जो है वॉकेबल होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट हम क्या देख रहे हैं कि नेबरहुड फेवरेट। आपके जो पड़ोसी होने चाहिए वो भी अच्छे होने चाहिए। कि आप बहुत गंदी सोसाइटी में ले लिए, आपका अपना घर, नया घर आप खरीद रहे हैं, उसके पैसा लगा रहे हैं, वहाँ की सोसाइटी अच्छी नहीं है, आपको वहाँ रहने में दिक्कत हो रही है, आपके जो बच्चे होंगे उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों के, आपके छोटे भाई हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो आपके पड़ोसी भी अच्छे होने चाहिए। शॉपिंग वगैरह की जो शॉपिंग जहाँ आप करना चाहते हैं, शॉपिंग मॉल है या कोई सर्विसेज है, इंटरनेट इंटरटेनमेंट है, ये सारी चीज़ें भी आपके पास पास होना चाहिए। आप कोई मूवी देखने जाना है तो हाँ, ज़्यादा दूर नहीं कि आप घर इतना दूर ले लिए कि आपको 20 किलोमीटर मूवी देखने के लिए जाना पड़ रहा है। आपको शॉपिंग करने जाना है तो उसके लिए भी आपको ध्यान देना पड़ता है। आपका जो स्कूल है या वर्क प्लेस है वो भी आपके घर से पास होना चाहिए। आपके जो फ्रेंड और रिलेटिव्स हैं वो भी आपके घर के आसपास होने चाहिए, कि ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए कि आपको कोई इमरजेंसी फंस जाए या मेडिकल इमरजेंसी फंस जाए, तो इस सब के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपका स्कूल आपके डिस्ट्रिक्ट में है, वहीं पे स्कूल है, तो बहुत अच्छी बात है। ये सब के बारे में ध्यान दें। चलिए दोस्तों, पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है फाइंड द आइडियल प्राइस। पहली बात तो जब भी आप घर परचेज करते हैं तो आप उसको वैल्यू फॉर मनी उसको देख लें। आप किसी एस्टिमेशन इंजीनियर से या प्लानिंग इंजीनियर से आप जाके उसकी वैल्यूएशन करा लें कि ये घर वाकई में इतनी कीमत का है कि नहीं, और आपके पास जितना बजट है उसके हिसाब से आप घर खरीदें। ये नहीं कि आप ओवर बजट हो जाए। बहुत से लोग होते हैं, लगभग 27% बायर हमेशा जो है ओवर बजट हो जाते हैं, लेकिन बहुत से कम परसेंट 17% ही लोग होते हैं कि अपने जितना बजट डिसाइड करके रखे थे उतने में ही वो लोग घर खरीदे हैं। तो अपना हमेशा बजट ध्यान देके ही आप घर खरीदें। आप उसकी वैल्यूएशन भी करा लें। आप कोई नया घर खरीद रहे हैं तो बजट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको घर खरीदने के लिए। फिर लोकेशन मस्ट बी कंसीडर। जैसे कि मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ कि आपकी घर की लोकेशन बहुत अच्छी जगह होना चाहिए। वहाँ पे आपके आसपास आपके सारे सामान मिलने चाहिए। मतलब जैसे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या आप बाल कटाने जा रहे हैं या कोई चीज़ के लिए जा रहे हैं, आप ज़्यादा हैवी सामान लेने के लिए जा रहे हैं या आप मूवी देखने के लिए जा रहे हैं या आपका स्कूल है, आपका ऑफिस है, वहाँ से सब कुछ पास होना चाहिए। तो आपकी लोकेशन बहुत ध्यान देना चाहिए जब भी आप कोई नया घर खरीद रहे हैं कि आपकी लोकेशन क्या है। और लोकेशन से ही ये इफेक्ट पड़ता है कि आप अपना घर रेंटल प्रॉपर्टी रेंटल पर्पस के लिए भी उठा सकते हैं। ये नहीं कि आप जो है बहुत दूर ले लिए, वहाँ पर फिर रेंट में घर लेने कौन आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान दें। आपका किचन कैसा होना चाहिए, आपका एकदम मॉडुलर किचन होना चाहिए जिसमें चिमनी वगैरह हो, और किचन का स्पेस ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि आप छोटा सा किचन है आपके घर में, क्योंकि किचन एक ऐसा है कि वहाँ पे घर के लोग आते हैं, आपकी हेल्प करेंगे, आपको सब मिल के साथ में खाना बना सकते हैं, बैठ सकते हैं साथ में। तो किचन रूम बहुत ज़्यादा बड़े होने चाहिए। आजकल के जो मॉडर्न घर हैं उस टाइप के ही आप घर परचेज करिए जिसमें मॉडुलर किचन वगैरह है। डबल डोर का फ्रिज आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं। अगर कम है तो फिर आप उस हिसाब से बजट बना सकते हैं, लेकिन किचन भी कंसीडर किया जाता है। अगर आप नया घर खरीद रहे हैं कि आपका किचन कैसा है, आपका बाथरूम कैसा है, ये भी देखिए। कि बहुत से ओल्ड बाथरूम होते हैं उसमें पानी जाम हो जा रहा है, सही से पानी नहीं आ रहा है, वाटर प्रेशर नहीं सही है, या फिर आपके बाथरूम का एस्थेटिक व्यू अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप ध्यान दें कि आपका बाथरूम कैसा है। फिर उसके बाद आप बेडरूम देखें। बेडरूम क्या होता है कि आप एक ऐसा प्लेस होता है कि जहां आप पूरे दिन की थकान के बाद आके आप वहां आराम करते हैं। तो आपका नया घर में बेडरूम आपका बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। वहां पे आपका प्रॉपर लाइट आना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए, देखने में सही होना चाहिए और थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो बेडरूम भी आप घर जब ले रहे हैं तो उसके बारे में भी ध्यान दें। ये पूरा आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपके पास एक, अगर घर नया ले रहे हैं तो वहाँ पे गेस्ट रूम भी होना चाहिए। गेस्ट रूम में कम से कम आपके 2 बेड आ जाएं,
और थोड़ा सा एक अलमीरा वगैरह अगर आ जाए, वो लोग अपना सामान रख सकें, एक अच्छा सा हैंगर हो। बहुत बड़ा रूम की जरूरत नहीं होती, लेकिन वहाँ गेस्ट रूम भी ध्यान देना पड़ता है। एक छोटा सा रूम हो, वो उसको आप किड्स रूम भी बना सकते हैं। आपके बच्चे हैं तो आप उनको भी वहाँ पे रख सकते हैं किड्स रूम के टाइप से। लेकिन अगर आपके पास गेस्ट रूम नहीं है तो कोई अगर मेहमान आ रहा है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। फिर आपको एक चीज़ और ध्यान देना पड़ता है कि हाउस की एज, घर कितना पुराना है कितना नया है। कि बहुत ज़्यादा पुराना घर है, उसमें आप ज़्यादा पैसा दे के खरीद लिए तो कोई मतलब नहीं। अगर आपकी हाउस एज नहीं देख पा रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो आपको सबसे पहले मेन ध्यान देना होता है कि आपकी घर की एज कितनी है, मतलब कितना पुराना है, कितना नया घर है। तो उस हिसाब से ही आप कोई घर परचेज करें, क्योंकि आजकल मॉडुलर चीज़ें एक से एक आ रही हैं, तो उनके हिसाब से भी आप घर परचेज कर सकते हैं कि आप उसकी एज देख के। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे सिविल गुरुजी से ट्रेनिंग करना है तो आप बिल्कुल, आप अभी हाईवे का कोर्स और बिल्डिंग का कोर्स दोनों हो गया है, मतलब साथ में आ रहा है ये पूरा कोर्स का पैकेज हमारा है। और इसके बारे में आप हमको 9111001234 नंबर पे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। और इसको ऐसा बता सकता हूँ, आप 10 साल में जो साइट में जाके चीज़ें सीखेंगे वो सारी चीज़ें इस कोर्स में डाली गई हैं। और इसको आप बिल्कुल एक बार देख लीजिए, आप डेमो वगैरह हमारे ऐप में जाके देख सकते हैं। और ये ब्लॉग थोड़े दिन में हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। और अगले पॉइंट की बात करेंगे हम, ये मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आप कोई नया घर खरीद रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें वहाँ देखना पड़ेगा कि आपको रिपेयरिंग क्या क्या कराना है। हो सकता है आपको सीलिंग रिपेयर कराना हो, वॉल रिपेयर कराना हो, दोबारा पेंट कराना हो, तो उस सब के बारे में भी आप देखें। अगर नया घर खरीदने हो जिसमें कम से कम मेंटेनेंस कॉस्ट आए आपकी, या मेंटेनेंस ज़्यादा कराना ही ना पड़े, तो वो चीज़ भी आप एक फैक्टर समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको देखना पड़ता है। उसके हिसाब से आप अपने पैसे भी कम करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा मेंटेनेंस कॉस्ट को, आप ये पूरा आज का ब्लॉग था, इसके बारे में आप ये पूरा पढ़ सकते हैं हमारे वेबसाइट में जाके। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, और इसी के साथ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। और मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए, और जय हिंद जय भारत।